करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम आइए समझते हैं यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है, तो आम सी भाषा में हम इसको समझेंगे कि यूनिट एक ऐसी साधन होती है जिससे हम किसी भौतिक राशियों को या फिर कह ले कि कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई पदार्थ को या फिर कोई वस्तु को मेजर करते हैं। उसे हम जिस चीज में मेजर करते हैं, जिस भी चीज में मेजर करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। जैसे हम किसी जैसे एक मिनट, जैसे ये एक मार्कर है, मतलब मान के चलिए ये पेन है, इसको हम किसी सेंटीमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं या मिलीमीटर में मापते हैं या फिर हम यूं कह लें कि इसको इंच में मापते हैं। तो यही जो इंच या सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। ये तो हो गई लंबाई के लिए यूनिट, ठीक है। और जैसा कि हम एक बात पता लें कि जैसे नहीं होता है, एक चावल की बोरी ले ले जो 50 किलो की होती है, तो यहाँ पर हमने बताया कि चावल जो होती है उसकी बोरी होती है वो 50 केजी है। तो यहाँ पे केजी क्या है, यूनिट है। तो कहने का मतलब ये है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु को नापा या तौला जाता है, नापा तौला जाता है, उस जिस चीज में मापा तौला जाता है उसे हम यूनिट कहते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि यूनिट क्या होती है। यूनिट एक ऐसी साधन होती है, कह देंगे हम कि यूनिट एक ऐसी साधन होती है जो किसी वस्तु या किसी पदार्थ या भौतिक राशि को मापते या तौलते हैं। यूनिट में किसी भी चीज को मापते या तौलते हैं। तो ठीक है, आप हम बता देंगे कि कोई भी पूछेगा हमसे तो हम बता देंगे कि यूनिट क्या होती है, क्योंकि हमको आम भाषा में तो ये बात हो गई। अब बात हो गई और हम बात कर ले कि इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी होगी कि भौतिक राशियों को मापने के लिए एक ऐसी साधन की आवश्यकता पड़ती है जो सर्वमान सुलभ व सत्य हो। सर्वमान सुलभ व सत्य हो। अतः भौतिक राशि की माप के लिए उसकी प्रकृति के अनुरूप एक मानक परिमाण निर्धारित कर लिया जाता है जिसे हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी राशि का मात्रक उसकी प्रकृति राशि का वह मानक परिमाण होती है जिसकी सहायता से समान प्रकृति की सभी राशियों का मापन किया जा सके। अब हम बात कर ले, ये तो समझ में आ गई हमें यूनिट और इसकी जो आयामें होती है। कहने का मतलब ये है किसी भौतिक राशि का माप 2 आयामों में व्यक्त किया जाता है। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि भौतिक राशियां जो होती है उनको कितने आयामों में व्यक्त किया जा सकता है, उनको कितने आयामों द्वारा लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहली बात कर ले कि 2 आयामों में लिखा जाता है। पहली होती है मात्रक और दूसरी होती है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान और मात्रक जो होती है, जिससे मात्रक हम पढ़ेंगे तो मात्रक जिससे संबंधित राशि का मापन होगा। संख्यात्मक मान से हमें ये पता चले, कहने का मतलब ये है जिससे यह ज्ञात हो, जिससे हमें यह ज्ञात होता हो कि युक्त मात्रक मापी गई राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ हो। जिससे यह ज्ञात होता है कि युक्त मात्रक मापी गई राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ हो। क्या, कितनी बार सम्मिलित हुआ हो। तो ये हो गया आपका हमारा संख्यात्मक मान। इसका उदाहरण भी लेंगे, इसका हम एक उदाहरण भी लेंगे। कुछ इस प्रकार होगी, समयावधि 30 मिनट है। समयावधि 30 मिनट है। इसमें जो समय को जब हम मापेंगे तो जानते हैं हम कि समय को हम क्या चीज में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं, सेकेंड में। सेकेंड में जब मापेंगे हम क्या चीज को, समय को जब हम सेकेंड में मापेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेकेंड होगी, एस होगी। क्या होगी, सेकेंड होगी, यानी एस होगी। और आगे हम बात कर ले कि इसमें संख्यात्मक मान क्या होगी। संख्यात्मक मान का मतलब हो गया 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब समझ रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो 30 में अगर 60 से गुना करेंगे तो 30 मिनट में जितने सेकेंड आएंगी वो संख्यात्मक मान होगी। तो हम गुना करके देख लेंगे। जो गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखाया गया है 30 गुना 60।
तो 30 में अगर 6 गुना कर ले, 6 3 का 18, 18 और 30 में का 0 और 60 में का 0, 30 में का 0 और 60 में का 0, 30 में का 0 और 60 में का 0, 2 0 हो गया, 1800 हो गया। ये कितनी इसकी वैल्यू आ गई? 18। यानी कहने का मतलब कि 1800 जो होगी वह संख्यात्मक मान होगी। क्या होगी? संख्यात्मक मान होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या, हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे संख्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की विशेषता, मतलब यूनिट की विशेषताएं, यानी मात्रकों की विशेषताएं, मात्रकों की विशेषता। आगे हम पढ़ेंगे मात्रकों की विशेषताएं। चलिए फिर ठीक है।